सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडो ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन पीडीएफ आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। अब आते हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास में आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से रिलेटेड मिलेंगे और ये क्वेश्चंस यूपी, पीसीएस और अदर एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं। तो इस पूरे मनोयोग से आप सभी लोग देखिए और समझिए तथा इनको बिल्कुल मन और मस्तिष्क में बसा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये यूनिट 3 है और इसके बाद आप लोगों की यूनिट 2 शुरू की जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जीवन दर्शन से रिलेटेड। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग देखते रहिए। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित नई तालीम का मुख्य आधार क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित नई तालीम का मुख्य आधार क्या था? पुस्तक आधारित शिक्षा, परीक्षा आधारित शिक्षा, और थर्ड विकल्प है या सी उत्पादन शिल्प के माध्यम से शिक्षा, या डी धार्मिक शिक्षा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी उत्पादक शिल्प के माध्यम से शिक्षा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को किसी उत्पादक हस्तशिल्प के इर्द गिर्द संगठित करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अन्य ऑप्शन कोरिलेट नहीं करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। इसका आप लोगों को पूरा पीडीएफ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वर्धा शिक्षा सम्मेलन के आप लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। और यहाँ पे आज पुनः क्वेश्चन महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में भी मिल गया। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन हुआ। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने। और एक समिति भी बनाई थी जिसको यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन हुआ। और वर्धा शिक्षा समिति, यदि क्वेश्चन आ जाए, वर्धा शिक्षा समिति 1937 के अध्यक्ष कौन थे? तो हम डॉक्टर जाकिर हुसैन को करेंगे। और वर्धा शिक्षा सम्मेलन यदि आ जाए 1937 की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ही आंसर होगा। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिसंबर 1937 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, बुनियादी शिक्षा योजना का विस्तृत प्रतिवेदन किस समिति ने तैयार किया? हार्टोग समिति, सार्जेंट समिति, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, या कोठारी आयोग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने शिक्षा का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसको बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। यही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी शोभायमान हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दर्शन, शिक्षा दर्शन पर किस दार्शनिक विचारधारा का सर्वाधिक प्रभाव था? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद के व्यवहारिक तत्वों का प्रभाव, यथार्थवाद। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी प्रयोजनवाद के व्यवहारिक तत्वों का प्रभाव। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गांधी जी का दर्शन जो था वो मौलिक था, पर उनके प्रयोजनवाद के व्यवहारिक तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन, राष्ट्रीय विकास, चरित्र निर्माण एवं आत्मानुभूति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं आत्मानुभूति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी शिक्षा को आत्म साक्षात्कार का साधन मानते थे, अर्थात वो स्वयं सोचते थे कि हम चारित्रिक विकास करें और आत्म अनुभूत करें कि हमारा चरित्र कैसा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, गांधी जी के अनुसार हेड, हार्ट एंड हैंड का विकास किससे संबंधित है? हेड, हार्ट एंड हैंड का विकास किससे संबंधित है? परीक्षा प्रणाली से, सर्वांगीण शिक्षा से, व्यवसायिक शिक्षा से, या डी ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सर्वांगीण शिक्षा से। यहाँ बी ऑप्शन राइट है। मस्तिष्क, हृदय और हाथ का संतुलित विकास ही सच्ची शिक्षा है, महात्मा गांधी का मानना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चरित्र निर्माण, ये गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। आत्मनिर्भरता भी उद्देश्य होता है। सर्वांगीण विकास भी होता है। केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उद्देश्य नहीं था कि केवल सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन ये है जीवन दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनमें सभी ऑप्शन सही लगेंगे। तो आप लोग इनको पूरे मनोयोग से पढ़ें ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, गांधी जी के बुनियादी शिक्षा योजना में कौन सा विषय सभी विषयों का केंद्र था? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। गणित, अब गांधी जी के हिसाब से प्रमुख विषय कौन सा था? तो यहाँ पे भाषा, गणित, भाषा और विज्ञान। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिल्प, और यही इसका राइट आंसर है। अन्य सभी विषय शिल्प के साथ सहसंबंधित रूप से पढ़ाए जाने थे। गांधी जी का मानना था सभी विषयों को कोरिलेट करें शिल्प से, ताकि सीखने में भी आसानी हो और विद्यार्थी स्वरोजगार भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, मातृभाषा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि मातृभाषा में गांधी जी का मानना था कि मातृभाषा में शिक्षा सबसे स्वाभाविक एवं प्रभावी रूप से ग्रहित होती है और सभी अवधारणाओं को बच्चा आसानी से समझ सकता है तथा अपने विचार मातृभाषा में सबसे अच्छी तरीके से अभिव्यक्त भी कर सकता है। तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, गांधी जी की शिक्षा योजना का प्रमुख आर्थिक सिद्धांत क्या था? औद्योगिकरण, विद्यालय की आत्मनिर्भरता, निजीकरण और उदारीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा विद्यालय की आत्मनिर्भरता। विद्यालय उत्पादक कार्य द्वारा, विद्यालय में यदि बच्चे उत्पादन कार्य करते हैं तो विद्यालय उत्पादन कार्य के द्वारा आंशिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकता है। गांधी जी का यह मानना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने शिक्षा को किससे जोड़ने पर सर्वाधिक बल दिया? राजनीति से, धर्म से, जीवन एवं श्रम से या उद्योग से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन एवं श्रम। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शिक्षा जीवनोपयोगी एवं कार्यमुखी होनी चाहिए, यह गांधी जी का दर्शन था या गांधी जी का मानना था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, गांधी जी
किस प्रकार की शिक्षा के सबसे बड़े आलोचक थे? तकनीकी शिक्षा, पुस्तकीय एवं रटंत शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा। तो बी ऑप्शन राइट है। गांधी जी पुस्तकीय एवं रटंत शिक्षा के सबसे बड़े आलोचक थे या सबसे बड़े विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। गांधी जी के अनुसार विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो परीक्षा केंद्र, समाज का लघु रूप, धार्मिक संस्था और उद्योग। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, समाज का लघु रूप होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार विद्यालय में सामाजिक जीवन का अभ्यास कराया जाना चाहिए ताकि बच्चा समाज में अपने आप को अनुकूलित महसूस कर सके और उसे किसी तरीके की कोई कठिनाई न होने पाए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का नैतिक आधार क्या था? ये जो है पीडीएफ जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ ली है तो वो इनके आंसर बहुत ही सटीक और तुरंत दे सकते हैं। समानता, स्वतंत्रता, सत्य एवं अहिंसा, समाजवाद। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन का नैतिक आधार सत्य एवं अहिंसा था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यही सत्य और अहिंसा, यही उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का भी आधार रहे हैं। सत्य और अहिंसा के बल पर ही वो आगे हमेशा बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते थे और लोगों को भी अनुसरण करने की अपील करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन, चरित्र निर्माण, रोजगार, प्रतियोगिता। तो गांधी जी का मानना था कि ज्ञान का महत्व है। गांधी जी यही मानते थे कि ज्ञान का तो महत्व है पर चरित्र उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की शिक्षा योजना में सहसंबंध, कोरिलेशन का आधार क्या था? भाषा, विज्ञान, शिल्प और गणित। तो 16 का आंसर शिल्प हो जाएगा। सी, गांधी जी की शिक्षा योजना में सहसंबंध के आधार शिल्प था। सभी विषयों को शिल्प से जोड़कर पढ़ाने का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी की शिक्षा योजना में किस प्रकार का अनुशासन स्वीकार किया गया? दंडात्मक, बाह्य, आत्मानुशासन, सैन्य अनुशासन। तो 17 का आंसर हो जाएगा आत्मानुशासन। क्या हो जाएगा? आत्मानुशासन। सी ऑप्शन जो है राइट है। क्यों राइट है? विद्यार्थी को स्वयं अनुशासन का अनुसरण करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विद्वता, कठोरता, आदर्श चरित्र और प्रशासनिक क्षमता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा सी ऑप्शन? तो शिक्षक का जीवन ही सबसे बड़ी पाठ्य पुस्तक है। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षक का जीवन सबसे बड़ी पाठ्य पुस्तक होती है। उसका जैसा जीवन होगा उसी अनुसार बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे और बनने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ क्या है? रटना, प्रयोगशाला कार्य करते हुए सीखना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा 19 का। और ये कार्य करते हुए सीखना यह बुनियादी शिक्षा का केंद्रीय सिद्धांत है। जो नई तालीम का सिद्धांत था कि कार्य करते हुए सीखना, तो इसी को वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में महात्मा गांधी जी ने अपील की थी लोगों से कि कार्य करते हुए सीखिए और पुस्तकों को रटने से अच्छा है कि हम शिल्प के द्वारा सीखें, ये हमारे लिए और अधिक बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? उद्योग विकास, सहयोग एवं सेवा विकास, का भावना का विकास, प्रतियोगिता और नेतृत्व। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। 20 का, शिक्षा समाज के प्रति उत्तरदायित्व विकसित करे। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा समाज के प्रति उत्तरदायित्व को विकसित करे और इस विकास को ही सहयोग एवं सेवा भावना का विकास कहा जाता है और शिक्षा का यही सामाजिक उद्देश्य भी है। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। निम्नलिखित
में से कौन सा गांधी जी के जीवन शिक्षा दर्शन का सिद्धांत नहीं है? मातृभाषा, शिल्प, आत्मनिर्भरता, अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य। तो अंग्रेजी माध्यम, मातृभाषा भी आवश्यक है महात्मा गांधी के अनुसार, शिल्प भी आवश्यक है और आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, ये जीवन दर्शन का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास, आत्म साक्षात्कार, प्रतियोगिता और प्रशासनिक सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। शिक्षा मनुष्य को सत्य के निकट ले जाती है। गांधी जी का मानना था कि आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही व्यक्ति सदैव सच्चे मार्ग पर चल सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में किस मूल्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो गांधी जी के जीवन दर्शन में स्वतंत्रता, समानता, शक्ति और बंधुत्व। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सत्य, सी आंसर राइट है, क्योंकि सत्य और अहिंसा गांधी जी के संपूर्ण जीवन के मूल स्तंभ थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षा की अवधि कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। तो यहाँ पे से सी ऑप्शन सही है। बुनियादी शिक्षा योजना में 7 वर्ष शिक्षा की अवधि निर्धारित की गई थी, क्योंकि यहाँ 7 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान सुनिश्चित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 और शायद अंतिम क्वेश्चन भी है। निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी के शिक्षा दर्शन के संबंध में सही है? तो शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार है, शिक्षा केवल बौद्धिक विकास के लिए है, शिक्षा शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास होता है। यदि व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो समाज, अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी विकास करता रहता है। तो ये थे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन, शिक्षा के प्रति जीवन दर्शन से अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस। और अब नए टॉपिक में आप लोगों को लेकर आएंगे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन और शिक्षा से रिलेटेड उनके प्रमुख विचार क्या थे। तो इसी तरीके से आप लोग पीडीएफ पढ़ते रहिए और उनके उत्तर क्वेश्चंस को भी देखते रहिए। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल एडू ज्ञान अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।